हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सुबह का समय में मसीह यीशु के नाम से वेस्ट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आपको स्वागत करता हूं। आइए हम आगे वचन की ओर जाएंगे। जब हम देखते हैं नीति वचन 4 अध्याय के 20 और 21 कलम हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरना अपने मन में धारण कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें एक पुत्र को स्थान देता है और वो कहता है कि मेरी बात को सुन। हालेलुया। जब हम इस जगत में हम चार ही तरफ जाते हैं, हर जगह में, कोई भी गांव में हो या तो सिटी में हो या तो घर में, हर प्रकार की आवाजें आती है। घर से बाहर देखते हैं तो पंछियों की आवाज, जानवर की आवाज, बाजार में जाते हैं तो मार्केटिंग में करने के लिए वहां पे सब्जी बेचने वाले की आवाज आती है और वहां पे गाड़ी की हॉर्न की आवाज आती है। परंतु उनके बीच में एक परमेश्वर का आवाज है, उनमें हमें पहचानना है और उन्हें सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर का आवाज को सुनता है, वो व्यक्ति को प्रभु कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का सुनता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के सुनना। आज सुनना तो है, संसार में 2 प्रकार के सुनना होता है। एक तो सत्य की ओर, परमेश्वर का वचन को सुनना होता है। दूसरा इस संसार के बातों को। जो संसार की बातें हैं हमें निराश कर देती है। जब सुनते हैं उसी समय हमारे जीवन में खराब समाचार जो कि हम सुनते हैं तो उसी समय हम दुखी हो जाते हैं। जब अच्छा सुनते हैं, सुनते ही हम हमारे जीवन में अच्छा सुनते हैं तो वो आनंद को आता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब सुनते हैं, उस सुनने के द्वारा ही हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा हम परमेश्वर प्रति एक विश्वास बढ़ जाता है। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में नूह ने परमेश्वर के आवाज को सुना। उस समय में सारे संसार में पाप से भरा हुआ था और परमेश्वर मनुष्य को बनाकर ये कह रहे थे कि मैंने मनुष्य को बनाया, इसलिए मुझे पछतावा हो रहा है, सारा संसार को नाश करूंगा। पर परमेश्वर ने वहां ऊपर से पृथ्वी की ओर ध्यान दी और यहां पर एक व्यक्ति था नूह। उनको धार्मिक और न्यायी व्यक्ति परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने नूह को वो आज्ञा को दी, बात को कि उनसे बात किया, उसने सुना और उस वचन को सुनने के द्वारा उसने अपने परिवार को उस जलप्रलय से बचा लिया। मेरे प्रियो, जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का उजाला जो है वो दिखाई देती है। हालेलुया। 12 साल से लहुआ बीमारी से पीड़ित स्त्री, उसके धन दौलत सब कुछ उसके बीमारी में उसने खाली कर लिया था। उनके घर परिवार उसके साथ नहीं थे। अंत में आप जब बीमार होते हैं, 1 दिन 2 दिन, ज्यादा में ज्यादा 1 महीना दिन आपके परिवार आपके साथ रहेंगे, अच्छा सेवा करेंगे, परंतु वही बीमारी लंबा समय तक आपके जीवन में रहे तो कोई भी आपके पास नहीं आना चाहते। इसलिए जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, 38 साल से खाट में पड़ा हुआ व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो मेरे लोग मुझे उठा के उस पानी में रखने के लिए नहीं आते। उसी तरह उस स्त्री के पास जो 12 साल से लहुआ बीमारी से पीड़ित थी, उस स्त्री के पास कोई लोग नहीं थे। वो अंत में एकल ही थी, क्योंकि उसकी बीमारी से वैद्यों के पास, डॉक्टर के पास, सब लोगों के पास जाकर उसने खर्च कर लिया, पूरा घर खाली कर लिया। तो सारे परिवार, उसके मम्मी पापा, उनके पति, उनके सासू माँ, सारे लोगों ने उसने छोड़ दिया। अंत में एकल ही आ गई। परंतु उसके बीच में जब हम देखते हैं मरकुस के सुसमाचार और 5 अध्याय में 25 से आगे पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा कहता है कि उस स्त्री ने प्रभु यीशु के बारे में सुना। हालेलुया। जब उसके जीवन में उसने अपने कानों से परमेश्वर के बारे में सुना,
उसी समय में उसके अंदर एक हिम्मत जागी और उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ और वो हिम्मत और विश्वास के साथ वो आगे बढ़ने में सफल हुई और प्रभु यीशु को उसने छुआ और वो चंगा हो गए। मेरे प्रियो, यीशु के आसपास बहुत से लोग थे, परंतु उनके बीच में भी उस जाने के लिए वो हिम्मत उसने उठाई, क्योंकि उसने प्रभु की सुनी थी, प्रभु के बारे में सुनी थी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं लुस्त्रा गांव में परमेश्वर का दास लोग जब सुसमाचार सुना रहे थे, प्रभु के वचन को सुना रहे थे, वहां पर एक बचपन से जन्म से जो लंगड़ा व्यक्ति नहीं चल पा रहा था, एक ही जगह में पड़ा हुआ था, लेकिन वो वचन को सुन रहा था और उसके अंदर परमेश्वर का वचन को सुनते ही वो विश्वास उठा और वो प्रार्थना करते, वो प्रभु उनके पर ऐसा कार्य करने लगा कि वो चलने लगा, उसने चंगाई को पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें बोलने में तत्पर नहीं पर सुनने में तत्पर होना है। सुनना है, पर उनमें से कौन सा सुनना है कौन सा नहीं सुनना है, ये बात को भी हमें जांचना है। हम बहुत बार क्या इस संसार में है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा भाग निंदा को सुनते हैं और एक दूसरे के बुराई के बारे में जो बात करते हैं, इकट्ठा होकर वो घंटों तक बैठकर उसके साथ मिलकर बातें करने वो आनंद होती है। लेकिन जब सत्य का वचन किसी को कहा जाता है तो वहां पर कहते हैं उनके कान में खुजली आती है और दंत कथाओं में लगकर वो परमेश्वर के वचन से दूर चले जाते, क्योंकि लोग सत्य को सुनना नहीं चाहते। क्योंकि सत्य वचन को जब हम सुनते हैं तो हमें हमारे जीवन में आत्मिक जागृति, हमें हमारे जीवन में हमारे विषय में पता चलता है कि हम क्यों इस संसार में आए और मम्मी ने 9 महीना गर्भ में रहकर हमें क्यों जन्म दिया, हेतु क्या, उस बात को हम जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं याकूब के पत्री 1 अध्याय में, वहां पर 19 कलम में ऐसा कहता है, सुनने में तत्पर हो। आज हम बोलने में तत्पर होते हैं। बोलना हो तो हम एक दिन में कितना शब्दों बोलते हैं पता ही नहीं चलता परमेश्वर, परंतु उनमें से कौन सा शब्द जो है वो अच्छा है, उस बात को ख्याल रखना है, ध्यान देना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ये कहता है कि हे मेरे प्रिय पुत्र, मेरी वचन को ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। परमेश्वर का शब्द जो है हमें अच्छाई की ओर ले जाता है। परमेश्वर का शब्द जो है हम जब सुनते हैं वो हमें एक जीवन में एक सफलता की ओर ले जाता है, हर प्रकार के डिप्रेशन से हमें अलग करता है और जब अकेले होते हैं वहां पे दिलासा को देता है, हिम्मत देता है। हालेलुया। इसलिए जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें जब तीसरा इसमें पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा कहता है कि 3 अध्याय के 5 कलम में, जो जय पाए हैं इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक से वैसे किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ये कहता है कि जो उनकी बातों को, उनके वचन को सुनता है, उनको महिमावान वस्त्र पहनाया जाएगा। हालेलुया। जब महिमावान वस्त्र पहनाया जाता है तब हम ऐसा नहीं कह सकते मैं पवित्र हूं, वो देखने से पवित्र हो जाता है। सफेद वस्त्र कपड़ा पहनने से नहीं, अंदर से सफेद, जो व्यक्ति अंदर से हृदय की गहराई से सफेद कपड़ा पहनता है, शुद्ध होता है, वो व्यक्ति हर प्रकार के बुराई की बातों को सुनता नहीं, बुराई से अलग होता है। बुराई से ही भलाई से ही बुराई को मिटाता है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है जो सुनता है। देखिए यहाँ पे ऐसा कहता है कि जो इस प्रकार जो जय पाए हुए उसे इस प्रकार
श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमें सुनने वाला बनना है प्रभु का वचन। जब प्रभु का वचन सुनते हैं तो प्रभु ही हमें श्वेत वस्त्र को पहनाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पे बताया गया कि जो व्यक्ति परमेश्वर का सुनता है, उसके वचन की ओर ध्यान देता है, उसके वचन को सुनकर उसके अनुसार चलता है, उसका जीवन की पुस्तक से कभी भी उनका नाम मिटाया नहीं जाएगा। हालेलुया। इस संसार के पुस्तक में तो मृत्यु के बाद मिटा दिया जाता है, वहां पर निकाल दिया जाता है, लेकिन मेरे प्रियो हमारा नागरिक तो हमारे संसार इस दुनिया का नहीं। हम सदा इस संसार में नहीं रहने वाले। हम एक बार जन्म है तो मृत्यु को हमने साथ में लेके आए हैं। तो मृत्यु के बाद हमें जब परमेश्वर के राज्य में जाना, उस पे जो जीवन का पुस्तक है वो पुस्तक में नाम होगा तब हम जा पाएंगे। लेकिन उस पुस्तक में नाम को लिखाना है तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनना जरूर है। जब वचन को सुनते हैं तो वहां पर कहता है कि मैं किसी रीति से उनका नाम को नहीं मिटाऊंगा। हालेलुया। तीसरी और अंतिम बात को ऐसा कहता है कि स्वर्गदूत के सामने मैं उनको क्या कर लूंगा, मान लूंगा, पिता के सन्मुख। हालेलुया। स्वीकार करेंगे। आज आपको इस संसार में अपना लोग आपको स्वीकार करे या ना करे कोई परवाह नहीं है। अपना लोग आपको छोड़कर चला जाए उसमें भी कोई नहीं है। लेकिन जब हम इस संसार में सारे लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अंत तक प्रभु हमारे साथ रहता है। और परमेश्वर जब साथ रहता है, वही प्रभु, जब प्रभु का हम सुनते हैं तो वही परमेश्वर हमें अंत मृत्यु के बाद भी, वो जो लोग चले गए हैं छोड़कर, जो लोग हमें घृणा करते थे, जो लोग नफरत करते थे, जो लोग हमसे गुस्सा थे, वही लोग के आगे, स्वर्गदूत के आगे और परमेश्वर पिता के आगे यीशु मसीह हमें स्वीकार करेगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन को सुनना है, क्योंकि हम संसार के हर बातों को सुनने में उत्साह होते। जब प्रभु का वचन को सुनते हैं, वहां पर सुनने के लिए जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते, वहां पे मन मोटा हो जाता है, मन में एक कठोरपन आ जाता है। हम ज्यादा समय प्रभु का वचन को नहीं सुन पाते। लेकिन आज हमें परमेश्वर का वचन को सुनना है। परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए ज्यादा प्रार्थना करना जरूरत है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करते तो कुछ नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से आपको परमेश्वर आशीष करे। आइए हम आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मसीह यीशु के नाम से, आज सुबह हम तेरे चरणों में आए परमेश्वर पिता, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज इस वचन जो सुनने के विषय में, जो हम कान से सुनते प्रभु, हृदय में कार्य करता है परमेश्वर पिता। जब कान से सुनते परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में लागू होता है प्रभु। हमें वो कान को दे परमेश्वर पिता, जो अच्छाई को सुनने वाला कान परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज का दिन प्रभु, जो भाई बहन का जन्मदिन और शादी का दिन है, उन परिवारों को, उन भाई बहन को प्रभु आप आशीषित कर, उनके हर एक मार्गों में सफलता में प्रभु, सफर में आप उनके साथ रहना परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। आपने प्रभु जितने लोगों ने वचन को सुना, उन सारे परिवार जनों को, भाई बहन को तू आशीष कर पिता। धन्यवाद, आदर, मान, महिमा, भक्ति हम आपको देते हैं, प्रार्थना के यीशु के नाम से पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रभु आपको आशीष करे।